अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखा होगा, लाइक भी किया होगा, शेयर भी किया होगा। और अगर आप न्यू व्यूवर्स हैं मेरे चैनल पे और आप रियली एक्सेल को सीखना चाहते हैं तो हमने एक्सेल की एक न्यू सीरीज़ को स्टार्ट किया है और आज इसका सेकंड लेक्चर हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। और अगर आप एक्सेल में स्मार्ट बनना चाहते हैं तो इस सीरीज़ के साथ आप कनेक्ट रहिएगा। इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द सीरीज यू विल बी स्मार्ट इन एक्सेल। तो आज हमारा सेकंड लेक्चर है और आज हमारा जो एजेंडा है वो है इंसर्ट टैब के कुछ फंक्शंस को हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इंसर्ट टैब का जो पहला हमारा फंक्शन है विच इज पाइवट टेबल। पाइवट टेबल को हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। इन फ्यूचर हम इसके एक लेक्चर को पूरा रिकॉर्ड करेंगे जिसमें पाइवट टेबल का हम डिटेल में हम इसकी अंडरस्टैंडिंग लेंगे। हमारा जो फर्स्ट जो हमारा जो फंक्शन है वो है टेबल। टेबल के क्या बेनिफिट्स होते हैं और टेबल और रेंज में क्या फ़र्क होता है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे पास एक रेंज अवेलेबल है, ये आप देख लें, रेंज अवेलेबल है। 4 कॉलम्स है इसके, पर्सनल नंबर, नेम, डेजिग्नेशन, स्टेटस एंड डिपार्टमेंट। अब मैं इसे कन्वर्ट करना चाहता हूँ टेबल के अंदर, तो सबसे पहले मुझे इस पूरी रेंज को सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद आप टेबल के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। इसकी शॉर्टकट की यहाँ पर दिखाई गई है आपको, कंट्रोल टी। कंट्रोल टी के जरिए भी आप टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल हम ऑप्शन को चूज करते हैं। जैसे ही हमने टेबल को क्लिक किया हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया और उस पर वो कह रहा है माय टेबल हैज हेडर्स। क्योंकि मेरी रेंज के अंदर हेडिंग्स अवेलेबल है तो मैं इसे चेक करके ओके कर दूंगा। अब देखें, टेबल के अंदर आप पहला बेनिफिट तो आपको ये मिला कि आपको फॉर्मेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ऑटोमेटिक ये फॉर्मेट हो चुका है। अगर इस फॉर्मेट को आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर अब बहुत से फॉर्मेट्स अवेलेबल है। यू कैन चूज ईच एंड एवरी वन बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स। आप देख सकते हैं सारे फॉर्मेट्स आपके सामने अवेलेबल है। अब जो आपको अच्छा लगे, जो आपके रिक्वायरमेंट्स हो, आप उसे चूज कर सकते हैं। तो इससे आपकी टाइम सेविंग होगी और आप काम को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकेंगे। जैसे अभी हमने ये फॉर्मेट को चूज किया है। अब सेकंड बेनिफिट इसका क्या है? सेकंड बेनिफिट ये है कि जैसे ही हमने टेबल को क्लिक किया, ये देखिए ऊपर फिल्टर का ऑप्शन इनेबल हो गया। यानी इस पूरी रेंज को, इस पूरे टेबल को हम जिस तरीके से देखना चाहे हम देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर कुछ डेजिग्नेशन अवेलेबल है, मैं चाहता हूँ जस्ट वो डेजिग्नेशन मेरे सामने आए। जूनियर क्लर्क की डेजिग्नेशन के एम्प्लॉय सिर्फ मेरे सामने है, तो मैंने डेजिग्नेशन के फिल्टर को ओपन किया, सेलेक्ट ऑल को अनचेक किया और जस्ट जूनियर क्लर्क में चेक लगा के मैंने ओके कर दिया। देखिए विद इन अ सेकंड आपकी रिपोर्ट तैयार हो गई है। ऑल द जूनियर क्लर्क्स आर अवेलेबल, आर शोन इन द स्क्रीन। आप इसका अलग से प्रिंट आउट ले सकते हैं या अलग से आप इसे कॉपी करके कहीं भी और पेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहते हैं कि इसके साथ मुझे एक और यानी ऑफिस सुपरिटेंडेंट का भी मुझे लिस्ट चाहिए, तो मैंने ओके ओके किया। देखिए एक ही ऑफिस सुपरिटेंडेंट है विच इज़ वक्तार, और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है और एचआर डिपार्टमेंट पे है। इसी तरीके से मैंने सेलेक्ट ऑल करके इसे, इस फिल्टर्स को मैंने ख़त्म किया तो पूरे टेबल आपके सामने शो हो गया। स्टेटस के थ्रू मैं परमानेंट एम्प्लॉय की लिस्ट को निकालना चाहता हूँ तो सेलेक्ट ऑल को मैं अनचेक करूँगा, जस्ट परमानेंट पर मैं चेक लगा के ओके करूँगा। ये देखें परमानेंट स्टाफ की आपके पास लिस्ट अवेलेबल है। तो ये एक और बेनिफिट्स है हमारे पास टेबल का, कि टेबल से हम अपनी रिपोर्ट को, अपनी डिजायर रिपोर्ट को विद इन अ सेकेंड हम इसे तैयार कर सकते हैं। हमें अलग से फिल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा और क्या इसके बेनिफिट्स हैं, हम इसको डिस्कस करते हैं। फिलहाल यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल वर्क नहीं किया गया। इन केस यहाँ पर किसी के मार्क्स वगैरह अवेलेबल होते या सैलरी वगैरह अवेलेबल होती और हमें इसका टोटल करना होता, तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है जिसकी बेसिस पे मैं उसे टोटल भी कर लेता है इजीली। फिलहाल वो मुझे टोटल रो का ऑप्शन दे रहा है, यानी कितनी रो मैंने इस्तेमाल की है। तो मैंने जैसे ही यहाँ पर चेक लगाया
अब देखिए ये बता रहा है टोटल रो आपकी 17 यूज हुई है, यानी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट यहाँ इनके ऑप्शंस को चेक लगाएंगे, इनके ऑप्शन को क्लिक करेंगे और ऑटोमेटिक वो वहाँ पर शो होता रहेगा। इसके अलावा हेडर्स जो ऊपर शो हो रहे हैं वो आपको नहीं चाहिए, आप उसे अनचेक कर दें। चाहिए तो इसको आप चेक लगा दें। बैंडेड रोज यानी एक रो के बाद दूसरी रो का कलर चेंज है वो आपको नहीं चाहिए, तो आपने इसे खत्म कर दिया। ये देखें, चाहिए तो आपने इसको क्लिक कर दिया, दोबारा कलर हो गया इसके ऊपर। सिमिलरली फर्स्ट कॉलम पे आपको बैंडेड लगाना है, तो अब फर्स्ट कॉलम को आपने क्लिक किया बैंडेड रो को, और आपने तो जैसे ही मैंने टेबल को सेलेक्ट किया दोबारा और मैंने बैंडेड रोज को क्लिक किया, अब मैं इसे बैंडेड रोज पे हटा के फर्स्ट कॉलम पे मैंने क्लिक किया, लास्ट कॉलम पे मैंने क्लिक किया। इसी तरीके से बैंडेड कॉलम को मैंने क्लिक किया, देखें अब मुझे यह बैंडेड रो लास्ट कॉलम पे सिर्फ चाहिए और फर्स्ट कॉलम पे चाहिए मेरे, तो यहाँ पर देखें कॉलम वाइज आपकी बैंडेड रो हो रही है। इसी तरीके से रो वाइज चाहिए तो आप रो वाइज ले सकते हैं, कॉलम वाइज को आप हटा दें। सिमिलरली यहाँ पर ऑप्शंस और भी अवेलेबल हैं। अगर यहाँ पर नाम रिपीट हो रहे हैं, जैसे अमजद नाम अगर 2 मरतबा आ रहा है, मुझे वो डुप्लीकेट को रिमूव करना है, तो मैं इस ऑप्शन को यूज करूंगा। समराइज पाइवट टेबल का ऑप्शन है, तो मैं अभी इसको क्लिक नहीं करूंगा, इसको हम बाद में इस डिटेल में पाइवट टेबल के साथ इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास और कौन से ऑप्शन अवेलेबल है, विच इज कन्वर्ट टू रेंज। अगर आपने अपनी सारी फॉर्मेटिंग कर दी, अब आपको आपसे ये कहा गया कि इसके टेबल फॉर्मेट को आप खत्म करें और इसको रेंज में लेकर आए, तो आप दोबारा इसको सेलेक्ट करेंगे और कन्वर्ट टू रेंज पे आपने क्लिक किया। जैसे ही आपने क्लिक किया, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है डू यू वांट टू कन्वर्ट द टेबल टू अ नॉर्मल रेंज। आपने यस कहा। अब देखिए इसकी फॉर्मेटिंग नहीं हटी, लेकिन फिल्टर्स यहाँ से डिसेबल हो गए, यानी फिल्टर हट गए यहाँ से। इट मीन्स अब ये नॉर्मल रेंज पे आ गया है। आप इसको, और जैसे ही हम टेबल पे क्लिक करते हैं, मैं आपको दोबारा दिखाना चाहता हूँ, टेबल पे जैसे ही हमने क्लिक किया, तो यहाँ पर पहले मैं इसे सेलेक्ट करूंगा। टेबल पे जैसे ही मैंने क्लिक किया और ओके किया, तो यहाँ पर देखिए एक और डिजाइन का मेरे पास टैब अवेलेबल है, जो टेबल के सारे फंक्शंस को यहाँ पर शो कर रहा है कि टेबल के अंदर आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं और क्या क्या आप इसके फंक्शंस को यूटिलाइज कर सकते हैं। और मैंने जैसे ही टेबल को इनेबल किया बाय यूजिंग कन्वर्ट टू रेंज, और और देखिए ये डिज़ाइन का ऑप्शन गायब हो गया। इट मीन्स डिज़ाइन का ऑप्शन जस्ट टेबल के फॉर्मेट के लिए था और किसी के लिए नहीं। इसके अलावा सेकंड हमारे पास जो फंक्शन है विच इज पिक्चर। आपके पीसी के अंदर, कंप्यूटर के अंदर कुछ पिक्चर्स अगर है और आप चाहते हैं कि आपके टेबल के साथ या कोई और काम आपने किया हुआ हो, वहां पर आप पिक्चर भी शो करवाना चाहते हैं, यू कैन इंसर्ट दोज पिक्चर बाय यूजिंग पिक्चर ऑप्शन। किस तरीके से, यहाँ पर ऑलरेडी मैंने यहाँ पर कुछ पिक्चर्स ले लेता हूँ मैं यहाँ पर। वैसे यहाँ पर मैंने आगे शेप्स एंड स्मार्ट आर्ट का इस्तेमाल किया हुआ है, लेकिन पिक्चर को भी हम यहाँ यूज़ कर लेते हैं। जैसे मुझे पिक्चर इसके नीचे चाहिए, यहाँ पर मुझे पिक्चर चाहिए। अभी इस वक्त मेरे पीसी के अंदर मैं देखता हूँ कौन सी पिक्चर मेरे पास अवेलेबल है। नॉर्मली पिक्चर्स मेरे पीसी में होती नहीं है, लेकिन स्क्रीनशॉट एक अवेलेबल है, तो मैं उसे ही ले लेता हूँ। अब देखिए इस पिक्चर को जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया, इंसर्ट किया, यहाँ पर एक ऑप्शन आ गया फॉर्मेट का। इट मीन्स कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जिसे आप सेलेक्ट करेंगे तो उसकी फॉर्मेटिंग, उसकी डिजाइनिंग के टैब्स आपके पास एनेबल हो जाएंगे बाय यूजिंग। यू कैन change the format of the picture, you can select each and every option to see the difference। अब आप देखें इतनी बड़ी पिक्चर है, तो मैं इसे एडजस्ट कर रहा हूँ। एडजस्ट के लिए मेरे पास यहाँ पर पॉइंट अवेलेबल है, तो मैंने इसे छोटा किया और यहाँ पर इसको एडजस्ट किया।
अब देखिए ये पिक्चर को मैंने एडजस्ट कर दिया। अब इस पिक्चर को मैं जहाँ चाहूँ मूव कर सकता हूँ। और अब इस पिक्चर के अंदर मुझे कुछ फॉर्मेटिंग करनी है। बाय यूजिंग द फॉर्मेट टैब, पिक्चर्स की शेप को मैं चेंज करना चाहता हूँ। जस्ट आप कर्सर को वहां पर लेके जाएंगे, पिक्चर के शेप चेंज होते रहेंगे। जिस शेप में आपको पिक्चर चाहिए, यू जस्ट क्लिक द शेप, और आपके सामने उस पिक्चर इसी शेप में आ जाएगी। इसके अलावा पिक्चर के शेप यहाँ पर भी अवेलेबल है। जैसे ही मैंने इसे क्लिक किया, पिक्चर के आप देखें शेप चेंज हो रहे हैं। तो ये आपके डिपेंड करता है, और आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आपको पिक्चर का शेप किस तरीके से चाहिए। और पिक्चर के बॉर्डर्स के कलर्स वगैरह अगर आपको थोड़े चेंज करने हैं तो किस तरीके से आप चेंज करेंगे। फिलहाल मैं इसको नॉर्मल रेंज पे लेके आता हूँ ताकि डिफरेंसेस को मैं सही तरीके से देख सकूं। बॉर्डर्स कलर को मैंने चेंज किया। इफेक्ट को चेंज करना है तो मेरे पास शेडो का इफेक्ट है, रिफ्लेक्शन है, ग्लो है, सॉफ्ट एज है। ईच एंड एवरी ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है। जस्ट मुझे यहाँ पर क्लिक करना है और उसका रिफ्लेक्शन चेंज होता रहेगा, उसका इफेक्ट चेंज होता रहेगा। सॉफ्ट पे जाके मैंने 0.2.5 किया, 5 किया, ये देखें चेंज होता है। इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है डिविल का, मैंने इसे सेलेक्ट किया। तो बताने का मकसद ये है कि पिक्चर के भी काफ़ी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। उसे कंप्रेस करना चाहते हैं आप, उसे क्रॉप करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से इन फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं और पिक्चर को एडजस्ट कर सकते हैं। मूव करते हैं, हमारा थर्ड ऑप्शन फंक्शन है विच इज क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट, आपके पास इंटरनेट का एक्सेस अगर है और आपने क्लिप आर्ट पर क्लिक किया तो इस पे इससे क्या आपको फायदा होगा। आपको कुछ पिक्चर्स, आपको कुछ असाइनमेंट आपको मिला हुआ है और आप चाहते हैं उस असाइनमेंट के अंदर पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ पिक्चर्स आपको चाहिए, तो यहाँ आप क्लिप आर्ट में आपने पाकिस्तान लिखा और गो के ऑप्शन को आपने जैसे ही क्लिक किया तो ये देखिए सारी पिक्चर्स आपके पास सामने आ गई है पाकिस्तान के फ्लैग की, प्लेसेस की। तो कोई भी पिक्चर आपने यहाँ से उठाया, उसको जस्ट क्लिक किया और वो पिक्चर आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएगी। मैं इस पिक्चर को डिलीट करता हूँ। कुछ कोई और पिक्चर में देखता हूँ। ये देखिए फ्लैग को जैसे ही मैंने क्लिक किया मेरे पास फ्लैग आ गया। अब मैं उसकी एडजस्टमेंट करके यहाँ पर इसे सही तरीके से एडजस्ट कर सकता हूँ। और वही फॉर्मेटिंग आपको ऑप्शन आपके पास इनेबल हो गया है, आप उसे यूज करके इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। बिल्कुल बिगनिंग लेवल से मैंने एक्सेल को स्टार्ट किया है सो दैट ऑल द पीपल हु आर रियली इंटरेस्टेड टू लर्न एक्सेल, तो आप इस सीरीज को जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय ऑल फ्यूचर वीडियोस। ये देखें इसी तरीके से अब मैं इसके शेप को चेंज करना चाहता हूँ तो इसकी इन ऑप्शन के थ्रू मैं इनकी शेप को भी चेंज कर सकता हूँ, इफेक्ट को चेंज कर सकता हूँ, इसके शेप को यहाँ से भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। पाकिस्तान इज आवर हार्ट, तो मैं यहाँ पर हार्ट की पिक्चर को मैं ले रहा हूँ। गुड। तो इसी तरीके से इंसर्ट के ऑप्शन में क्लिप आर्ट के थ्रू हमें कोई भी
पिक्चर चाहिए, जस्ट मुझे यहाँ पर साइंटिस्ट, जैसे मैंने साइंटिस्ट का नाम लिखा और मैंने ओके कर दिया, ये सारे साइंटिस्ट की पिक्चर मेरे पास अवेलेबल है। मैं कोई भी पिक्चर यहाँ पर बेस्ड ऑन माय रिक्वायरमेंट में यहाँ से सेलेक्ट करके काम कर सकता हूँ। सो मूव नेक्स्ट टुवर्ड्स द नेक्स्ट ऑप्शन विच इज शेप। ऑलरेडी मैंने यहाँ पर कुछ शेप को सेलेक्ट किया हुआ है विच इज एरो, और आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही मैंने शेप पर क्लिक किया, किसी भी शेप पर क्लिक करने के बाद जैसे मैंने यहाँ पर इसको क्लिक किया और मैं यहाँ पर से जस्ट ड्रैग करूंगा और यहाँ पर वो शेप तैयार हो गया। फॉर्मेटिंग यहाँ से इसकी हो जाएगी, फॉर्मेटिंग इसकी यहाँ से हो जाएगी, और इसके अंदर कलरिंग ये भी आप चाहते हैं तो कलर यहाँ से भी आप इसकी चेंज कर सकते हो कि मुझे कौन सा कलर चाहिए। ग्रेडियंट्स चाहिए तो ग्रेडियंट्स यहाँ से आप ले सकते हैं। टेक्सचर का कलर चाहिए तो टेक्सचर का कलर यहाँ से आप ले सकते हैं। ये जैसे ही आपने शेप बनाया, शेप की फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो गया। आप कोई भी इसके शेप की चेंजेस कर सकते हैं यहाँ से, इसकी कलरिंग की भी। अब इसके ऊपर आपको कुछ टेक्स्ट लिखना है तो राइट क्लिक करेंगे आप इसे। राइट क्लिक करने के बाद एडिट टेक्स्ट का आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, इसको क्लिक किया और आपने यहाँ पर कुछ भी लिख दिया। जैसे मैं अपने चैनल का नाम लिख रहा हूँ, लर्न टू बी स्मार्टर। if you want to be a smart in excel, you, you have to be a connected in excel series। तो आपके पास ये आपने लिखा। अब इसकी जो आपने टेक्स्ट लिखा है उसके कलर्स को आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसके पास अवेलेबल है, यहाँ पर ऑप्शन। आपने यहाँ से कोई भी कलर उठाया और इसकी फॉर्मेट, अगर इसके आप फॉन्ट को बड़ा करना चाहते हैं तो होम के अंदर, हमने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा था कि हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है, और यहाँ पर भी, यहाँ से भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास कोई भी शेप, जैसे ये शेप मैंने बनाया, इसको आप एडजस्ट करना चाहते हैं। जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया, आपने चारों तरफ इसके पॉइंट्स आ गए, या किसी भी एक पॉइंट को आपने पकड़ के आपने ड्रैग करना शुरू किया, तो जहां पर इसको आप रखना चाहते हैं वहां पर इसको आप इजीली रख सकते हैं। सही। और हमारे पास दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है विच इज स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट के अंदर आपके पास कुछ भी आपको लिस्ट वगैरह बनानी है तो लिस्ट के अंदर हमारे पास प्रोसेस की लिस्ट है, किस किस शेप में, साइकिल के शेप में बनाना चाहते हैं आप, हायरार्की के शेप में बनाना, रिलेशनशिप के शेप में, मैट्रिक्स के शेप में, कोई भी शेप आप चूज कर सकते हैं टू प्रिपेयर योर लिस्ट। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, आपके पास हायरार्की का मैंने ऑप्शन क्लिक किया और यहाँ पर मैंने इस ऑप्शन को चूज किया और ओके कर दिया। तो फौरन यहाँ पर मेरे पास अब 5 टेक्स्ट आ गए हैं। जैसे मैंने ऊपर लिखा डायरेक्टर, डायरेक्टर। इसके बाद हमने दूसरी डायरेक्टर, यानी हमने सीनियर मैनेजर। इसके बाद मैनेजर्स। इसके बाद हमने डाले यहाँ पर डिप्टी मैनेजर्स, असिस्टेंट मैनेजर्स, और यहाँ पर हमने एम्प्लॉयज। ये पूरी एक हायरार्की बना दी कि किस तरीके से कोई भी कमांड पास होगी तो पहले किसके पास जाएगी, सीनियर, देन मैनेजर, देन डिप्टी, देन असिस्टेंट, देन एम्प्लॉयज के पास। और ये हमने बनाने के बाद यहाँ पर हमारे पास कलरिंग का ऑप्शन अवेलेबल है। आप कोई भी कलर यहाँ से चूज कर सकते हैं। जैसे मैं इसको यहाँ ड्रैग करता हूँ ताकि आप इजीली इसको देख सकें। ये अब मैंने इसके शेप को चेंज करना शुरू किया। कोई भी शेप आप देना चाहते हैं, यू कैन सेलेक्ट। आप जैसे मैंने ये शेप उठाया और इस शेप को मैंने यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट किया, और इसे मैं यहाँ नीचे लेकर आ गया।
तो इसी तरीके से कोई भी शेप आप यहाँ से ले सकते हैं, इसकी शेप की चेंजेस भी आप यहाँ से कर सकते हैं। मेरे पास ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है, अगर मैं इस शेप को चेंज करना चाहता हूँ किसी और फॉर्मेट में, तो यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ उसको। फॉर्मेट के ऑप्शन में मैं गया, यहाँ पर वही आपके पास कलरिंग के ऑप्शन अवेलेबल है, इसके अंदर आप कोई कलर करना चाहते हैं तो आप कलर कर सकते हैं। तो यहाँ से आप ऑप्शंस को आप जस्ट सेलेक्ट कीजिए और इसका आप फर्क देखिए, और आपको जो पसंद आ रहा है यू कैन डू दिस। और इसके अलावा हमारे पास एक ये शेप भी अवेलेबल है जो हमने इंसर्ट के अंदर शेप स्मार्ट आर्ट में ही मैंने उठाया था, उसकी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है विच इज चार्ट, इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। चार्ट के ऑप्शन को हमें थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करना है। टेक्स्ट टू बॉक्स, टेक्स्ट टू बॉक्स इट मीन्स आपने कोई पिक्चर यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर पिक्चर ली हुई है पाकिस्तान, मैं यहाँ राइट क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर मुझे ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन मेरे पास नहीं है। अगर मुझे यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखना है तो मेरे पास एक तरीका तो ये है मेरे पास कि मैं टेक्स्ट बॉक्स को मैंने उठाया और यहाँ पर मैंने छोटा सा बॉक्स बना दिया और इस पे मैंने लिखना शुरू किया, आई लव पाकिस्तान। ये लिखने के बाद मैंने इसको बिल्कुल एडजस्ट कर दिया जितना मैंने लिखा है। और अगर मैं इसके फ़ॉन्ट को बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं इसके फ़ॉन्ट को बढ़ा दूंगा और इसकी साइज को थोड़ा और बढ़ा दूंगा ताकि ये एडजस्ट हो जाए। और जहाँ मुझे इसकी प्लेसमेंट रखनी है, इसी तरीके से मैं इसके बॉर्डर को चेंज करना चाहता हूँ तो ड्राइंग टूल मेरे पास अवेलेबल हो चुका है, मैं इसके बॉर्डर को चेंज करूंगा। लेकिन मैं यहाँ पे ग्रीन कलर ही लूंगा क्योंकि ग्रीन कलर का हमारा फ्लैग है, तो ग्रीन उठाऊंगा वो ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। और ग्रीन के ऑप्शन के अंदर मेरे पास और कोई कलर अवेलेबल है, और यहाँ से मैं कलर को चेंज भी कर सकता हूँ, यहाँ से भी कलर में ले सकता हूँ उसका। अगर मैं ये इसको उठाया और इसको मैंने यहाँ पर रख दिया और उसके फ़ॉन्ट के कलर को मुझे ब्लैक करना है, तो फ़ॉन्ट के कलर को मैंने यहाँ से ब्लैक किया। या कोई और टेक्सचर देना है इसके अंदर, जो कलर मुझे चाहिए उस कलर को मैंने चूज करके इसे छोड़ दिया। तो इंसर्ट के अंदर हमने टेक्स्ट बॉक्स को देख लिया। हेडर एंड फुटर इसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। आगे है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट के अंदर यही है कि आपने कुछ टाइप किया हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा अपना नाम, लिखा अपने चैनल का नाम, लिखा लर्न टू बी स्मार्टर, और मैंने इसे सेलेक्ट किया। वर्ड आर्ट पे मैं गया और मैं इसके कलर्स को चेंज करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू चेंज दिस कलर। तो मुझे चलिए इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कट करता हूँ और टेक्स्ट के अंदर मैंने इसे पेस्ट कर दिया। और अब मैं इसके यहाँ फॉर्मेटिंग जो मुझे चेंज करनी है, फॉर्मेट के स्टाइल को मैंने चेंज यहाँ से, जो कलर मुझे चाहिए यहाँ से मैं ले सकता हूँ। और अगर मुझे इसकी बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ। यू कैन सेलेक्ट एनी ऑप्शन अवेलेबल इन द इन दिस शीट, इन दिस फॉर्मेट ऑप्शन। और मुझे इसका शेप चेंज करना है तो मैं शेप के ऑप्शन को भी चेंज कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ, लेकिन फिलहाल मैं नहीं करूँगा इसको। तो यहाँ तक हमने इंसर्ट के ऑप्शन को डिस्कस कर लिया है। सिग्नेचर लाइन, व्हाट इज सिग्नेचर लाइन? अगर आपने कोई काम ऑफिस का, आपने कोई रेंज बनाई हुई है और आप चाहते हैं कि इसके नीचे में अपने सिग्नेचर डालूं, यहाँ पर मुझे अपने सिग्नेचर को करना है, सिग्नेचर लिखने हैं,
तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं क्या करूँगा, सिग्नेचर लाइन दे दूंगा। सिग्नेचर लाइन किस तरीके से देते हैं, सजेस्ट, मैं अपना नाम लिखूंगा क्योंकि सिग्नेचर मेरे हैं, अमजद। और मेरी डेजिग्नेशन क्या है, मैनेजर। देन अपना ईमेल एड्रेस अगर मैं चाहूँ तो लिखूँ, नहीं तो कोई मसला नहीं है, इंस्ट्रक्शन लाइन को छोड़ दो। ओके कर दिया मैंने। जैसे ही मैंने ओके किया, यहाँ पर देखे सिग्नेचर लाइन आपके पास आ गई है, अमजद मैनेजर। सही है, इसको मैं एडजस्ट करना चाहता हूँ, यहाँ पर मैंने इसको एडजस्ट किया। और अगर मुझे थोड़ा सा इसको, हाँ, ये सिग्नेचर लाइन मेरी बन गई है। अब मैं कहाँ कहीं पर भी मुझे लगानी है, तो इस तरीके से मैं सिग्नेचर लाइन लगा के अब इसको मैं जस्ट प्रिंट दे दूंगा। तो सिग्नेचर लाइन के ऊपर मुझे अपना दोबारा नाम यहाँ पर टाइप करने की जरूरत नहीं है, जस्ट मुझे यहाँ पर सिग्नेचर करने पड़ेंगे। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट आर्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर आप एक्सेल पे किसी और फाइल को भी कॉल करवा सकते हैं। किस तरीके से, जैसे ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने क्लिक किया और मैं चाहता हूं कि यहाँ पर मुझे इमेज का कोई काम करना है, तो मैंने यहाँ पर ओके कर दिया। ये देखे इमेज की विंडो विंडो मेरे पास ओपन हो गई। यहाँ पर मैं कोई इमेज बनाना चाहता हूँ, जैसे यहाँ मैं अपने साइन लिखना चाहता, साइन करता हूँ। बहुत अच्छे साइन, ये क्या हो रहा है बहुत अच्छे साइन हो रहे हैं मेरे। ये साइन इस साइन को मैंने एडजस्ट किया और इस पे इसको मैंने सेव कर दिया। अब इस ऑप्शन को मैंने यहाँ क्लिक किया, ये देखे साइन आ गए मेरे पास अवेलेबल। तो इस तरीके से आप किसी और फाइल में काम करना चाहते हैं एक्सेल पे रहते हुए, तो ऑब्जेक्ट के ऑप्शन को क्लिक करके आप उस फाइल को यहाँ पर कॉल करवा सकते हैं। सिंबल, आपको काम के अंदर किसी सिंबल की नीड है मेरे पास, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ सिंबल के ऑप्शन को क्लिक करूंगा और जस्ट मैं जैसे मुझे यहाँ पर 5/8 लिखना है, तो मैंने इसे क्लिक किया और इंसर्ट किया, तो 5/8 लिखा हुआ आ गया मेरे पास। वैसे मैं लिखना चाहूँ तो मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन यहाँ पर मेरे पास सिंबल के अंदर ये ऑप्शन अवेलेबल है। इसकी फॉन्ट को मैं बड़ा करना चाहता हूँ, बड़ा कर सकता हूँ इजीली। इसी इसके अलावा मुझे और कोई सिंबल चाहिए, इंसर्ट में रहते हुए मुझे सिंबल के ऑप्शन में गया और कोई ऐसा सिंबल जैसे मुझे पास यहाँ पर अवेलेबल है। इस तरीके से मैं काउंटिंग के 1 2 3 4 5 6 कोई भी मुझे उठाना है, ऊपर मेरे पास ऑप्शन और भी अवेलेबल है। और इसके अलावा स्पेशल कैरेक्टर के अंदर कोई भी आपको कैरेक्टर चाहिए, जैसे मैंने ये कैरेक्टर उठाया और ओके कर दिया, तो ये देखिए इस तरीके से भी कैरेक्टर यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होते हैं सिंबल के अंदर। और ये बहुत से एक्सेल यूजर को पता नहीं होता कि सिंबल कहाँ पर, मतलब ये चीजें हम कहाँ से पिक कर सकते हैं। तो अगर आप सही तरीके से एक्सेल को सीखना चाहते हैं, तो ये सारे ऑप्शन आपको पता होने चाहिए, सो दैट व्हेन यू आर रिक्वायर्ड टू गेट दिस सिंबल, तो आप इजीली उसे एक्सेस कर सकें। इसके अलावा इंसर्ट के अंदर हमारे पास अब ऑप्शन खत्म हो गए हैं, तो यहाँ तक हम अपनी वीडियो को रखते हैं। और इसके अंदर हमने डिटेल में इंसर्ट के तकरीबन तमाम फंक्शंस को हमने डिटेल में डिस्कस किया, इसकी अंडरस्टैंडिंग की। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों में से शेयर कीजिएगा, और अगर न्यू व्यूवर्स से ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। जल्द ही हम दोबारा मिलेंगे, इसी इंसर्ट पार्ट के एक दूसरी वीडियो हम बनाएंगे जिसमें हम चार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, सो दैट हमारा इंसर्ट पार्ट ये कंप्लीट हो जाए। देन वी मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट टैब विच इज पेज लेआउट और फार्मूलाज। तो अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज।